everyone, welcome back to my channel IIT JEE Maths Simplified by मीनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, नंबर लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश की थी और उस पे बेस्ड बेसिक इक्वेशंस और इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखा था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ समझने से पहले हम देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। जब मैंने आपको बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल बताया है वहीं पे मैंने आपको समझाया था कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। y इज इक्वल टू ax प्लस b, इस तरह के पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो और इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। जैसे ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट है 2। इसका ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? इसके ग्राफ के लिए हमें यूजुअली हम दो कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं और उन्हें ज्वाइन करके हमें पता चल जाता है कि कौन सी स्ट्रेट लाइन है। उन कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए हम एक बार x को 0 रख के y की वैल्यू निकाल लेते हैं और एक बार y को 0 रख के x की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे यहां अगर आप x को 0 रखते हो तो x को 0 रख के देखेंगे तो y की वैल्यू आ रही है 3। मतलब इसके ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन है वो 0,3 से पास हो रही है। और एक बार हम y को 0 रखेंगे और y को 0 रख के देखिए कि x क्या आ रहा है, तो x की वैल्यू आ रही है -3/2। अब हम x एक्सिस और y एक्सिस यानी कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करके और उस पे ये दो पॉइंट्स मार्क करेंगे, 0,3 एंड -3/2, 0। और हम एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बना देंगे जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही हो। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 को। एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। y इज इक्वल टू 2x। ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसमें आगे कांस्टेंट टर्म नहीं है और इसका लीडिंग कोफिशिएंट है 2। यहां अगर आप x को 0 डालते हो तो y की वैल्यू भी आ जाती है 0। तो इससे हमें यह पता चलता है कि अगर किसी लीनियर पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म आगे नहीं हो तो वो पॉलिनोमियल 0,0 से पास होता है। मतलब उसको रिप्रेजेंट करने वाली स्ट्रेट लाइन 0,0 मतलब ओरिजिन से पास होगी। अब यहां दूसरा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप x की रैंडमली कोई दूसरी वैल्यू सोचिए। जैसे अगर हम x की वैल्यू 1 रख लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस तरीके से आप दूसरा पॉइंट सोच सकते हो और वही हम वापस कोऑर्डिनेट प्लेन पे 0,0 और 1,2 मार्क करके और उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमने कोऑर्डिनेट प्लेन पे 0,0 और 1,2 मार्क किया और अब इन दोनों को ज्वाइन करके हमें पता चल जाएगा कि y इज इक्वल टू 2x किस तरह की लाइन है, ओरिजिन से पास होने वाली ये लाइन। एक एग्जांपल और देखते हैं, y इज इक्वल टू -3x। यहां लीडिंग कोफिशिएंट है -3 और इसमें भी आप देख पा रहे हो कि आगे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, यहां से भी हमें पता चल जाता है कि ये लाइन 0,0 से पास होगी। तो एक पॉइंट तो 0,0 है ही और दूसरा पॉइंट निकालने के लिए आप x की कोई भी एक वैल्यू रख सकते हो। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो रखने के बाद हमें पता चलता है कि y की वैल्यू -3 है। मतलब इसको रिप्रेजेंट करने वाली लाइन 0,0 और 1,-3 से पास हो रही है। ड्रॉ करते हैं, 0,0 यहां मार्क किया एंड 1,-3 मार्क करा और अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है y इज इक्वल टू -3x को। यहां आप एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब लीडिंग कोफिशिएंट यानी x का जो कोफिशिएंट था वो पॉजिटिव है तो लाइन पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ झुकी हुई है, जबकि x का लीडिंग कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो लाइन नेगेटिव x एक्सिस की तरफ झुकी हुई है।
अब देखते हैं कि y इज इक्वल टू मॉडुलस x का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। y इक्वल्स टू मॉडुलस x। सबसे पहले अगर हम इसको डिफाइन करें तो हमने देखा था कि अगर हम इनपुट यानी x की वैल्यू 0 या उससे बड़ी रखते हैं तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं तो ये माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। इसमें आप एक चीज का और ध्यान रखें कि ये जो साइन ऑफ इक्वालिटी है ये आप इन दोनों में से किसी भी एक पे लगा सकते हो, क्योंकि अगर आप यहां लगाते हो तो नेगेटिव के लिए ये -0 बनकर आएगा और -0 का मतलब तो 0 ही होता है। अब इसके ग्राफ पर आते हैं तो जब x की वैल्यूज पॉजिटिव इनपुट की जा रही हैं, मतलब ये वाली वैल्यूज x की पॉजिटिव वैल्यूज यहां है, तब ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू x का। अब याद कीजिए y इज इक्वल टू x एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, जैसे y इज इक्वल टू 2x हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल में। इसी तरीके से y इज इक्वल टू x है जिसमें आगे कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये 0,0 से पास होने वाली लाइन है, तो 0,0 से पास होगी। और इस साइड एक पॉइंट अगर हमें और पता चल जाए तो हम ये भी पता कर सकते हैं ये किस तरह की लाइन है। तो कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू x की सोचिए, फॉर एग्जांपल 1। अगर आप 1 रखते हो तो x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू भी 1 आ रही है, तो दूसरा पॉइंट हो गया 1,1। तो ये 0,0 और 1,1 से पास होने वाली लाइन है, लेकिन ये लाइन पूरी यहां तक नहीं जाएगी, ये सिर्फ ओरिजिन पे रुक जाएगी, ओरिजिन से पीछे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू x सिर्फ तभी बनेगा जब x की वैल्यूज पॉजिटिव है और वो 0 या उससे बड़े रीजन पर ही आएगी। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू x का इस पर्टिकुलर ग्राफ में हम एक लाइन ना बोल करके उसको एक रे बोलेंगे कि यहां हमें एक 0,0 से स्टार्ट होने वाली या 0,0 से ओरिजिनेट होने वाली एक रे मिलेगी जो 1,1 से पास होती हुई इस तरह से इंफिनिटी तक चली जाएगी। सेकेंड पार्ट में देखें तो x की वैल्यूज नेगेटिव यहां है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स फिर से एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है, क्योंकि आप रख के भी देख सकते हो x को 0 रख रहे हो तो y भी 0 आ रहा है, तो ये भी 0,0 से पास होने वाली लाइन है। और क्योंकि हम इसमें x की नेगेटिव वैल्यूज रख रहे हैं तो कोई भी एक रैंडमली आप x की नेगेटिव वैल्यू रख के देख लो। जैसे अगर आप x की वैल्यू -1 रखते हो तो -1 रखने पे इस माइनस के होने की वजह से ये टोटल आउटपुट बन जाएगा +1। इसका मतलब ये कि x को -1 रखने पर y की वैल्यू आ रही है 1, तो कोऑर्डिनेट हो गया -1,1। और आप इसको ज्वाइन करके पता कर सकते हो कि ये कैसी लाइन है, और इसमें भी वही बात है, ये लाइन इसके पीछे नहीं जाएगी क्योंकि ये ड्रॉ कर सकते हैं हम सिर्फ उन्हीं x के लिए जो नेगेटिव है। तो ये भी एक रे है जो 0,0 से ओरिजिनेट होकर इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू मॉडुलस x का ग्राफ दो रेज से मिलकर बना, जिसमें से एक रे 0,0 से ओरिजिनेट होकर इस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी रे भी 0,0 से ओरिजिनेट होकर दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, y इज इक्वल टू मॉड 2x माइनस 3। सपोज हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। पहले आप 2x माइनस 3 की साइन स्कीम लिख लो। तो 2x माइनस 3/2 के लेफ्ट और राइट में चेंज होगा। 3/2 के इधर देखें तो कोई भी एक वैल्यू जो 3/2 से बड़ी हो, जैसे 2, आप रख के देखो तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रहा है। तो 3/2 से बड़े के लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है और 3/2 से छोटी वैल्यूज के लिए ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि 3/2 से बड़ी वैल्यूज के लिए ये मॉड के बाहर एज इट इज आ जाएगा क्योंकि एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, और 3/2 से छोटी वैल्यूज के लिए क्योंकि एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा तो माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, इसकी प्रॉपर डिफाइनिंग लिखे बिना इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। आपने कार्टेशियन प्लेन पे सबसे पहले 3/2 मार्क किया। 3/2 पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 है, मतलब 3/2, 0 से तो ये ग्राफ पास हो ही रहा है। 3/2 के इस साइड अगर हम देखें तो कोई भी एक वैल्यू लीजिए जो 3/2 से बड़ी हो, सपोज 2 आप लेते हो और रख के देखिए तो उस पर इसकी वैल्यू आ रही है 4 - 3 1। तो 2 रखने पे वैल्यू आ रही है 1,
तो ये इस तरह की लाइन है, लेकिन ये लाइन 3/2 से पीछे नहीं जाएगी क्योंकि ये 3/2 से बड़ी वैल्यूज के लिए ही है। और 3/2 से छोटी वैल्यूज में कोई भी एक वैल्यू आप रख लीजिए, कोई भी रैंडम वैल्यू आप ले सकते हो। जैसे 3/2 से छोटी एक वैल्यू मैंने ली 1 और x की जगह उस 1 को रख के देखिए, तो ये एक्सप्रेशन आता है -1 जो कि मॉडुलस की वजह से +1 बन के बाहर निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 1 रख रहे हो तो आपको y की वैल्यू भी 1 मिल रही है, तो 1,1 से ये पास होगा। और अब आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, सॉरी, और इसको एक्सटेंड कर दीजिए। तो इस तरह से ये आपने ड्रॉ कर दिया। इनफैक्ट अगर आपको ये भी पता करना हो कि ये जो पार्ट है इस लाइन की इक्वेशन क्या है, तो पॉजिटिव ये पार्ट है 3/2 से बड़े के लिए, तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन एज इट इज आएगा। तो इसकी इक्वेशन है y = 2x - 3, और 3/2 से छोटे के लिए आपने देख ही लिया कि ये एक्सप्रेशन माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी y = इसको माइनस साइन के साथ लिख लीजिए, तो -2x - 3, जिसको आप कह सकते हो 3 - 2x। तो इस तरह से आप मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बना सकते हो। एक दो और एग्जांपल्स हम लेके देखते हैं। जैसे अगर आपको ग्राफ बनाना हो y = mod x - 1 प्लस mod x - 2 का, तो इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो पूरा फंक्शन है y = mod x - 1 प्लस mod x - 2, इसमें अगर ये मॉड नहीं लगा होता तब तो ये सिंपल एक लीनियर पॉलिनोमियल होता और हम इसका ग्राफ बना सकते थे। यानी कि अब हम कोशिश ये करते हैं कि किस तरह से हम इस मॉड को हटा पाए, क्योंकि मॉड हट जाएगा तो ग्राफ बन जाएगा। लेकिन मॉड हट रहा है, एक तो 1 के लेफ्ट और राइट में इस वाले मॉडुलस का साइन 1 से डिसाइड हो रहा है, और 2 के लेफ्ट और राइट से इस वाले मॉडुलस का साइन डिसाइड हो रहा है। तो हम नंबर लाइन पर एक बार 1 और 2 मार्क करें तो हमें ये पता चल रहा है कि इसको डील करने के लिए हमें 3 टुकड़ों में बात करनी पड़ेगी। एक तो ये कि जब x की वैल्यूज 1 से छोटी हो, एक जब x की वैल्यूज 1 से 2 के बीच में हो, और एक जब x की वैल्यूज 2 से बड़ी हो। तो हम एक बार इन तीनों टुकड़ों में ये क्या बनकर बाहर आ रहा है वो देख लेते हैं। मतलब इन तीनों टुकड़ों में इसकी कैसे कैसे डिफाइनिंग हो रही है, किस टुकड़े में ये क्या मशीन बनी हुई है वो देखते हैं, और फिर उसका ग्राफ बनाएंगे। और फिर मैं आपको ये भी बता दूंगी कि इनफैक्ट ये पूरा डिफाइन किए बिना, मतलब ये जाने बिना कि किस टुकड़े में ये कौन सी मशीन बनी हुई है, उसके बिना भी हम इसका ग्राफ बना पाएंगे, उसे मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम ये समझते हैं। तो जैसे पहला हमने टुकड़ा लिया कि अगर x की वैल्यू 1 या उससे छोटी है, तो 1 से छोटी वैल्यूज के लिए आप देख सकते हो कि ये माइनस साइन के साथ बाहर आएगा क्योंकि ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा। तो -x - 1, और 1 से छोटी वैल्यू के लिए ये भी नेगेटिव है, तो ये भी माइनस साइन के साथ बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप x की वैल्यू सेकेंड टुकड़े में बात करें तो ये है 1 से 2 के बीच में। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बोला कि साइन ऑफ इक्वालिटी आप 1 में या तो इधर या इधर किसी भी एक जगह लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अगर आपने यहां लगाया तो आप यहां छोड़ भी सकते हो। 1 से 2 के बीच की बात करें, मतलब जो x की वैल्यूज है वो 1 से बड़ी है, 2 से छोटी है, तो 1 से बड़ी के लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, तो ये एज इट इज बाहर आएगा। जबकि 2 से छोटी x की वैल्यूज के लिए ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, तो ये माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। और तीसरा टुकड़ा लेते हैं जिसमें x की वैल्यूज 2 से बड़ी है, तो अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो ये एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव है। मतलब ये दोनों पॉजिटिव साइन के साथ बाहर आएंगे। मॉड x - 1 वो भी एज इट इज बाहर आ जाएगा, x - 2। ये हमने कर ली इनकी डिफाइनिंग, और अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। यहां देख लेते हैं इसका ग्राफ। नंबर लाइन पर हम सबसे पहले 1 और 2 मार्क कर लेते हैं। 1 पर ये एक्सप्रेशन मशीन बना हुआ है ये वाली, इसके लिए आप x की वैल्यू 1 रख के देखिए। जब आप x की वैल्यू 1 रखते हो तो ये बन जाता है 0, और x की वैल्यू आप यहां 1 रखते हो तो ये -1 विद माइनस साइन यानी कि +1। तो 1 पर ये वैल्यू आ रही है 1, और x की वैल्यू 1 से छोटी है तो कोई छोटी वैल्यू और रख के देखते हैं। जैसे अगर हम 0 रखें तो 0 पर ये वैल्यू है 1, और 0 पर ये वैल्यू है 2, 0 पर ये 1 + 2 3 बन रहा है, तो 0 पर ये आ जाता है 3। यहां मैं मार्क कर देती हूं 0, 3। ठीक है, तो 1 से छोटे पर ये इस तरह की लाइन बन रही है,
1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में ये प्लस x और माइनस x यहां पर कैंसिल हो रहा है, और अगर आप देखें तो ये बन गया -1 + 2 मतलब +1, टोटल 1। तो 1 से 2 के बीच में ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, y = 1, y = 1 मतलब ये होगी, और 2 रखने पर भी ये 1 है। 2 से बड़ी वैल्यूज रखते हैं, अगर आप 2 रखते हो तो 2 पे ये 0 बन गया और 2 पर ये 1, मतलब 2 रखने पर 1 आ रहा है। और अब 2 से बड़ी कोई वैल्यू रख के देखिए, जैसे 3 रखते हैं तो 3 रखने पर ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 3 रखने पर 1, तो 2 + 1 3, तो 3 रखने पर ये आ रहा है 3। तो ये इस तरह की लाइन जा रही है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जैसे अब यहाँ आप अगर आपको ये पता करना है कि ये भाई ये कौन सा टुकड़ा है, ये मशीन क्या है, तो ये 1 से छोटे के लिए थी। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो -x -1 + 2 इज +1, तो ये -x -2x +1। 1 से 2 के बीच में ये y = 1, और 2 से बड़े के लिए ये है +2x, x और x 2x -3। इस तरह से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि अगर हमें इसी का ग्राफ बनाना हो बिना ये सब डिफाइनिंग लिखे बिना, तो वो हम कैसे बना सकते हैं। यहां आप देख सकते हो कि x की वैल्यू <= 1 के लिए ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है। अगर इसी में ये x <= 1 नहीं लिखा होता तो ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन होती, लेकिन क्योंकि x <= 1 के लिए है तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन ना होकर के सिर्फ 1 से पीछे का ही हिस्सा है, मतलब ये एक रे है। इसी तरह से 1 से 2 के बीच वाले टुकड़े पे देखें तो अगर ये नहीं लिखा होता तो ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन ये सिर्फ 1 से 2 के बीच के में ही ये है, तो वो पूरी स्ट्रेट लाइन ना होकर के 1 से 2 के बीच का एक लाइन सेगमेंट है। और इसी तरीके से अगर आप यहां ध्यान दें तो x > 2 नहीं लिखा हो तो ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये तो है <2 के लिए, मतलब ये 2 से बड़ी, सिर्फ उस स्ट्रेट लाइन का 2 से बड़े वाला हिस्सा है, मतलब ये भी एक रे है। तो इसका मतलब हमें ये समझ आ जाता है कि अगर हम देखें तो इसका ग्राफ इस तरह का है कि 1 से पहले एक रे है, 1 से 2 के बीच में एक सेगमेंट, और 2 के बाद फिर एक रे, जिसमें कि ये जो रे है 1 से पहले वाली वो, और 1 से 2 के बीच का सेगमेंट, इसका कॉमन पॉइंट है 1। और इसी तरीके से 1 से 2 के बीच का सेगमेंट और 2 के बाद जो रे है उनका कॉमन पॉइंट है 2। तो अगर हमें ये ग्राफ बनाना हो विदाउट राइटिंग दिस डिफाइनिंग, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले वो कॉमन पॉइंट निकाल लीजिए 1 रख करके कि 1 पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है और 2 पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है। इससे आपको वो सेगमेंट मिल जाएगा जो बीच में है, और इससे अब आप ये वाली रे निकालने के लिए एक पॉइंट तो आपको पता चल ही गया जो कॉमन पॉइंट है। एक दूसरा पॉइंट के लिए आप 1 से छोटी कोई भी रैंडम वैल्यू लेके यहां रख लीजिए और देख लीजिए कि क्या वैल्यू आ रही है। उस पॉइंट को मार्क करते ही आपको ये वाली रे मिल जाएगी। और इसी तरीके से 2 पे एक पॉइंट तो आपको पता है ही, जो कि लाइन सेगमेंट के साथ कॉमन पॉइंट है। 2 से बड़ी कोई वैल्यू लीजिए, कोई भी रैंडम वैल्यू लेके इस एक्सप्रेशन में x की जगह उस वैल्यू को रख के आप y की वैल्यू निकाल लीजिए उसके करस्पॉन्डिंग, तो आपको इधर जो रे है उसका भी आइडिया लग जाएगा कि वो कैसा ग्राफ है। तो इस तरीके से हम इसको बिना डिफाइनिंग किए भी बना सकते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से करके बताती हूं। जैसे इसका हम ग्राफ बनाते हैं इस फंक्शन का, और इसमें हम डिफाइनिंग किए बिना इसका ग्राफ बनाएंगे। y = mod x + 1 + mod 2x - 6। यहां आप देख सकते हो कि -1 के लेफ्ट और राइट में इस मॉडुलस का रूल चेंज होगा, और इधर 3 के लेफ्ट और राइट में इसका चेंज होगा। मतलब नंबर लाइन को हम देखें तो 3 टुकड़ों पे हमें बात करनी होगी, -1 से छोटे, -1 और 3 के बीच में, और 3 से बड़े के लिए। यहां पे -1 से पहले हमें एक रे मिलेगी, -1 से 3 के बीच में एक सेगमेंट मिलेगा, और 3 से बाद में एक रे मिलेगी। तो हमें करना क्या है, -1 पे हमें वैल्यू पता करनी है कि y की वैल्यू क्या होगी, जिससे हमें ये जो पॉइंट है ये उस सेगमेंट का
और इस रे का कॉमन पॉइंट मिल जाएगा। और इसी तरीके से हम 3 पे पता कर लेंगे कि y की क्या वैल्यू आ रही है, जिसे हमें इस सेगमेंट का और इस वाली रे का कॉमन पॉइंट मिल जाएगा। तो चलिए इसका ग्राफ पे इसको बना के देखते हैं। तो ये हमने कार्टेशियन प्लेन पे -1 और 3 मार्क कर दिया। अब -1 रख के देखते हैं। तो अगर आप -1 रखते हो तो ये 0 और -1 पर ये बन जाता है -8, मॉडुलस के बाहर आ जाएगा 8 बन के। तो -1 पे इसकी वैल्यू है 8। सपोज मैंने यहां मार्क कर दिया। और 3 रखने पे देखिए, 3 पे ये है 4 और 3 रखने पे ये बनता है 0। तो 3 पर इसकी वैल्यू आती है 4। इससे ये तो बहुत क्लियर हो गया कि इस बीच वाले टुकड़े पे जो लाइन सेगमेंट था वो इन दोनों को ज्वाइन करके हमें मिल गया। अब बस हमें ये रे ड्रॉ करनी है और ये वाली रे ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए हम इससे पहले जो रे है उसके लिए कोई भी एक x की वैल्यू -1 से छोटी लेंगे और यहां रख के देख लेंगे कि y की वैल्यू क्या आ रही है। तो -1 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, सपोज -2 ले लेते हैं। तो -2 पर इस एक्सप्रेशन, इस मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी 1 और -2 पर इसकी वैल्यू आ जाएगी -10 और मॉडुलस के बाहर वो 10 बनकर, मतलब ये टोटल एक्सप्रेशन आ जाएगा 11। तो -2 पे ये एक्सप्रेशन पहुंच गया 11। इसको आप कह सकते हो -2 रखने पे मुझे 11 मिला। तो अब इन दोनों को ज्वाइन करके आपको पता चल गया कि आगे वो जो रे है वो कैसी है, वो ये वाली रे जा रही है। और इसी तरीके से यहां कौन सी रे है, इसके लिए आप 3 से बड़ा कोई भी एक नंबर ले लीजिए और उसे यहां रख के वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे 3 से बड़ा आपने ले लिया 4, तो 4 पर ये बन गया 5 और 4 यहां रखने पर ये बन जाएगा 8 - 6 2। तो 5 + 2 7। तो 4 रखने पर आपको मिल रहा है 7। तो एक पॉइंट मिलते ही आपको वो लाइन पता चल गई, वो रे पता चल गई। तो इसका ग्राफ है ये वाली रे, ये सेगमेंट और एक ये वाली रे। इस तरह से आप बिना डिफाइनिंग के ग्राफ तो बना सकते हो। अब अगर सपोज आपको ये पता करना है कि भाई 3 से बड़े टुकड़े के लिए ये लाइन की इक्वेशन क्या है, मतलब ये कौन सी मशीन है, तो वो बहुत इजी है। आप 3 से बड़े के लिए इनका साइन सोच लीजिए कि अगर आप कोई भी वैल्यू 3 से बड़े रखते हो तो ये एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव है और ये एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव बन के निकलेगा। तो अगर ये पॉजिटिव बनकर है निकलता है तो ये x + 1 है और ये 2x - 6। तो टोटल आ गया 3x + 1 - 6 इज -5। हम इसका मतलब ये हुआ कि 3 से बड़े के लिए ये मशीन है y = 3x - 5। इसी तरीके से आप कोई सा भी टुकड़ा पता कर सकते हो। सपोज अगर ये पता करना है तो आपकी इस टाइम पे ये कौन सी लाइन है, ये जो पार्ट है ये कौन सी लाइन का है। तो इसके लिए आप देख ही रहे हो कि केस है -1 से 3 के बीच में, ये टुकड़ा है -1 से 3 के बीच में। तो कोई भी एक x की वैल्यू ले लीजिए जो -1 से 3 के बीच में हो। तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन, क्योंकि आप x की वैल्यू -1 से बड़ी रख रहे हो तो पॉजिटिव बनकर आएगा, जबकि ये नेगेटिव बनके। तो अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बनके तो x - 2x इज -x और +1 + 6 इज +7। तो y = -x + 7 इसका ग्राफ, इस वाले पार्ट की इक्वेशन है। इसी तरीके से आप इसको भी पता कर सकते हो। तो यहां हमने बिना डिफाइनिंग करे पता कर लिया कि ग्राफ कैसे बनेगा। अब एक क्वेश्चन और देखिए, y = mod x + 2 + mod x + mod 3 - x। इसका ग्राफ अगर आपको बनाना हो विदाउट डिफाइनिंग, तो इसमें हमें यह पता चल गया कि पूरी नंबर लाइन 4 टुकड़ों में बटेगी। -2 से छोटे के लिए, अगला नंबर 0 है तो -2 से 0 के बीच में, और अगला नंबर 3 है तो 0 से 3 के बीच में और 3 से बड़े के लिए। तो यहां हमें 4 टुकड़ों में बात करनी पड़ेगी, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि -2 से पहले एक रे होगी, -2 से 0 के बीच में कोई एक लाइन सेगमेंट होगा, 0 से 3 के बीच में कोई एक दूसरा लाइन सेगमेंट होगा और 3 से बड़े के लिए फिर एक रे होगी। और इसी तरीके से -2 पे आपको इस रे का और इस सेगमेंट का कॉमन पॉइंट मिलेगा, 0 पर आपको इस वाले सेगमेंट और इस वाले सेगमेंट का कॉमन पॉइंट मिलेगा, 3 पर आपको इस वाले सेगमेंट और इस रे का कॉमन पॉइंट मिलेगा, और इस तरह से आप इसका ग्राफ बना पाओगे। तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, आप इसका ग्राफ ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपको करेक्ट ग्राफ बताते हुए, जिससे कि आप चेक कर सको कि आपने सही बनाया है नहीं, वो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।